Welcome to your new home. You do exactly what I say, you do exactly what my staff says. कहानी की शुरुआत में एना का स्टेप फादर शराब के नशे में उसके रूम में आता है और उसके हाथ से गिटार लेकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एना अपने बचाव में उसे पीछे की तरफ ढकेल देती है, जिससे कि नुकीली चीज लगने की वजह से उसके स्टेप डैड की मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में हम एना को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर एना सब कुछ सच सच बताती है, पर उसकी मदर उसके खिलाफ गवाही दे देती है और बोलती है कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे, वह ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद एना को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। अब हम एना को जेल में देखते हैं, जहाँ पर उसके सारे कपड़े उतरवाकर जेल के कपड़े दिए जाते हैं। इसके बाद उन सबको लाइन में खड़ा करा दिया जाता है। फिर वहाँ पर जेल का जेलर फ्रैंक आता है और वह कहता है कि यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी, जैसा वह बोले वैसे ही करना होगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब सारे कैदी अपने अपने सेल में शिफ्ट हो जाते हैं। जिस सेल में एना जाती है उसी सेल में एक लड़की पहले से होती है, जिसका नाम जीनी होता है। एना जीनी से बात करने की कोशिश करती है, पर वह उसे इग्नोर करके अपनी बुक पढ़ने लगती है, क्योंकि जीनी जेल में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। फिर जब अगले दिन एना जेल में घूम रही होती है तो उसके पास कोडी आती है, जो कि व्हाइट ग्रुप की लीडर होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जेल 2 ग्रुप में बटा हुआ है, व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप। व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी और ब्लैक ग्रुप की लीडर जोई होती है, पर एना कोडी से बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वह जाने लगती है। तब कोडी चाकू निकालकर एना के बगल लगा देती है और बोलती है कि मैं तो तुमसे बस दोस्ती करना चाहती थी। एना के कुछ न कहने पर कोडी उसे धक्का मारकर भगा देती है। लंच के दौरान कोडी एना से फिर से मिलती है और उससे बोलती है कि उसे ब्लैक ग्रुप के लीडर जोई से खतरा हो सकता है, इसीलिए वह उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। पर एना उसे मना कर देती है और अपना लंच लेकर जाने लगती है, जिस पर कोडी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह उसे धक्का देकर गिरा देती है। अब एना का इनकार करना कोडी के ईगो पर लग जाती है, इसीलिए जब एना सफाई कर रही होती है, कोडी के ग्रुप के लोग उसे एक सेल में ले जाते हैं, जहां पर उसका पूरा ग्रुप होता है, जो मिलकर एना को बहुत मारते हैं। जाते हुए कोडी एना को बोलती है कि अगर वह किसी को बताएगी तो वह और मारी जाएगी। उसके बाद एक गार्ड उसे मेडिकल रूम ले जाती है। गार्ड जब एना से पूछती है कि उसे किसने मारा, तब एना बोलती है कि वह अंधेरे की वजह से देख नहीं पाई। इसके बाद नर्स, जिसका नाम जैनी होता है, वह उसे चेक करती है और उसे मेडिसिन देती है। तब वह एना को बताती है कि जब भी उसे कोई दिक्कत हो वो फ्रैंक को बता दे। अब गार्ड एना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक एना से पूछता है कि किसने मारा, पर एना उसे कुछ नहीं बताती, बस इतना बोलती है कि वह अकेला रहना चाहती है। पर फ्रैंक ये सब इग्नोर करके उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। यह कहकर वह उसकी बॉडी को छूने लगता है। एना को यह अच्छा नहीं लगता, वह वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वह सेल में जाकर खूब रोती है। जीनी उसे समझाती है कि अगर उसे इस जेल में रहना है तो उसे इन सारी चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। इतना कहकर वह एनी के करीब आ जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब एना जेनी के साथ ग्राउंड में जाती है। तब जोई उससे मिलती है, जो उसे परेशान करने लगती है और उसके सर पर फुटबॉल मारती है। फिर एना को लगता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसके बाद वह कोडी के पास जाती है और व्हाइट ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। कोडी उसे बताती है कि अगर उसे ग्रुप में रहना है तो लड़ाई करना सीखना होगा। एना इस पर राजी हो जाती है और अगले दिन ब्लैक ग्रुप के लीडर जोई के पास जाकर उसे मारना शुरू कर देती है, जो कि उसे परेशान किया करती थी। तब तक वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब एना ने जेल के नियम तोड़े थे, इसीलिए उसे सजा देते हैं। सजा के तौर पर उसे बिना कपड़ों के एक ठंडे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सजा पूरी होने के बाद उसे फ्रैंक के पास भेजा जाता है, जहाँ पर वो एना को कहता है कि अगर वह उसे खुश कर देगी तो वह इन सारी टॉर्चर से बचा सकती है। इसके बाद वह एना के साथ फिजिकल होता है और एना कुछ भी नहीं कर पाती। अब एना कोडी के पास जाती है, जहाँ ये दोनों साथ मिलकर नशे करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं एना व्हाइट ग्रुप के मेंबर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी जोई वहाँ पर आकर एना पर अटैक कर देती है, पर एना उल्टा जोई पर अटैक कर देती है। इसके बाद दोनों ग्रुप में मार पिटाई शुरू हो जाती है। अब एना को फिर से फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर वह सारी चीजों का जिम्मेदार उसे ही ठहराता है, ताकि वह उसके साथ जोर जबरदस्ती कर सके। और फिर होता भी यही है। अब साथ ही फ्रैंक एना को वार्निंग देता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वह उसे और टॉर्चर करेगा। एना इन सारी चीजों से परेशान हो जाती है। इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए वह ड्रग्स लेना शुरू कर देती है।
कोडी को जब यह सब पता चलता है तो वह उसे रोकती है, पर उसके ना रुकने पर कोडी उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। अब यह बात जब ब्लैक लड़कियों को पता चलती है तो वह अपने ग्रुप के साथ जाकर एना को बहुत पीटती है। इस सिचुएशन से परेशान होकर एना वहीं की 2 लड़कियों के साथ ड्रग्स लेने लगती है। अब एना का यह रोज का काम हो जाता है, उन लड़कियों के पास जाना और ड्रग्स लेना। ड्रग्स के लिए जीनी उसे समझाती है पर वह नहीं समझती। अब वह जीनी से लड़कर बाहर आ जाती है और जोई के ग्रुप में जाकर अपना बदला लेने लगती है। लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि गार्ड के रोकने पर भी नहीं रुकती। अब अलार्म को बजाया जाता है और बहुत सारे गार्ड्स आकर लड़ाई को रोक देते हैं। इसके बाद एना को पकड़कर फिर से कोल्ड रूम में डाल दिया जाता है। फ्रैंक को जब इस बात का पता चलता है तब वह उसे बाहर निकलवा देता है, तो एना बाहर आकर फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। कोडी वहां जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। तब तक फ्रैंक गार्ड के साथ आ जाता है और सभी पकड़े जाते हैं। एना एक गार्ड से चाकू छीनकर अपनी गर्दन पर रख लेती है और खुद को मारने की धमकी देती है और बोलती है कि कोई उसके करीब ना आए। फ्रैंक एना को समझाता है कि वह उसकी सजा 1 महीने कम कर देगा, पर एना उससे भी बदतमीजी करती है। तब तक एक गार्ड चाकू छीन लेता है। फिर उसे दोबारा ठंडे कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसे कमरे से बाहर नहीं आने दिया जाता। ड्रग्स की तलब से उसका हाल बुरा होने लगता है। जब एना को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता तो वह खाने की प्लेट तोड़कर अपनी नस काट लेती है। फिर जब गार्ड को इस बात का पता चलता है तो वह उसे इलाज के लिए नर्स के पास भेजता है। नर्स उसे सुसाइड करने की वजह पूछती है, जिस पर वह बताती है कि वह छोटे कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। नर्स उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है और उसके नशे की लत को छुड़वा देती है और वह नर्स से वादा करती है कि वह फिर से कभी ड्रग्स नहीं लेगी। फिर एना डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी माँ से मिलवा दे। फिर जब उसकी माँ उससे मिलती है तो बताती है कि वह एना के लिए बहुत बुरा फील कर रही है। वह सब जानती थी पर उसने कोर्ट में झूठ बोला। अब एना को बचाने के लिए वह कुछ भी करेगी। अस्पताल से वापस आने पर एना को कोडी और जोई तंग करती हैं, पर वह कुछ नहीं बोलती। फ्रैंक एना को बुलाकर एक गिटार देता है और बोलता है कि वह टैलेंट शो में गिटार बजाए। ये सुनकर कोडी को बहुत गुस्सा आता है कि एना टैलेंट शो में उसे हरा देगी। इसीलिए कोडी अपने ग्रुप को लेकर एना के पास जाती है और उसके गाल पर चाकू से निशान बना देती है। साथ ही वह सब उसे लात से खूब मारकर भाग जाते हैं। एना जब हॉस्पिटल जाती है तो उसे फ्रैंक मिलता है और पूछता है कि क्या उसकी यह हालत कोडी ने की है। एना उससे हाँ कहती है। तब फ्रैंक उसे गलत तरह से छूने लगता है तो नर्स यह सब देख लेती है। जब फ्रैंक वहाँ से चला जाता है तब नर्स उससे फ्रैंक के बारे में पूछती है। एना फ्रैंक के सारे कारनामों के बारे में बता देती है, जिसके बाद नर्स एना से वादा करती है कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वह काफी बड़े बड़े लोगों को जानती है। दूसरी तरफ कमरे में बैठा फ्रैंक इन दोनों के बीच की बातों को कैमरे पर सुन लेता है और वह नर्स को मरवाने के लिए जेल की 2 लड़कियों को भेज देता है। लेकिन जब तक वह नर्स को मार पाती वहाँ पर गार्ड आ जाता है और नर्स की जान बच जाती है। नर्स जान जाती है कि यह सब फ्रैंक करवा रहा है, इसीलिए वह उसके ऑफिस में जाकर उसे चेतावनी देती है कि वह उसे एक्सपोज कर देगी। फ्रैंक को उससे खतरा दिखता है, इसीलिए वह दोबारा नर्स को मरवाने के लिए लड़कियों को लॉकर रूम में भिजवा देता है। एना जब लॉकर रूम में पहुंचती है तब वो नर्स को मरा देखकर रोने लगती है। गार्ड एना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक एना को झूठ बोलता है कि यह सब कोडी का किया हुआ है, इसीलिए वह अब एना की भी जान लेने की कोशिश करेगी। और फिर अब वह एना को टैलेंट शो पर ध्यान रखने के लिए कहता है। जब एना शो में गिटार बजाती है तो सबको खूब पसंद आता है। शो खत्म होने के बाद फ्रैंक आकर उसे बोलता है कि अगर वह इसी तरह काम करती रहेगी तो उसे अगले मंथ पे रोल दे दिया जाएगा और ऐसा तभी होगा जब वह उसकी हर एक बात मानेगी। इसके बाद वह एना के साथ फिर से रेप करता है। एना सेल में आकर जीनी से पेरोल के बारे में बताती है। जीनी उसे समझाती है कि वह फ्रैंक पर भरोसा ना करे, पर कुछ दिनों बाद एना को पेरोल का लेटर मिलता है। इसके बाद एना कोडी को फ्रैंक के बारे में बताती है कि कैसे उसने एना के साथ जबरदस्ती किया, पर कोडी पहले एना पर गुस्सा होती है, फिर बाद में उसकी मदद करने को मान जाती है। अब कोडी एना को कैमरा देती है ताकि जब फ्रैंक उसका रेप कर रहा हो तब वह रिकॉर्ड कर सके। एना को शुरू में डर लग रहा होता है कि फ्रैंक उसे पकड़ लेगा, पर बाद में वह फ्रैंक के पास जाती है जो एना के साथ जबरदस्ती करता है, तो एना इस बार सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। अब वह दिन आ जाता है जब पेरोल के लिए मीटिंग होती है, जहां पर फ्रैंक के अलावा 3 और ऑफिसर होते हैं। एना को यहाँ 1 साल हो चुका था। एना बताती है कि उसे गलती का एहसास हो चुका है और अब वह मैच्योर हो चुकी है, अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। पर फ्रैंक एना के खिलाफ बोलकर उसे जेल में ही रखने के लिए बोलता है। फिर वह टीम एना के खिलाफ फैसला लेने वाली होती है कि तब तक एना फोन की रिकॉर्डिंग दिखाती है
जिसे देखकर फ्रैंक डर जाता है और फोन लेकर रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश करता है, पर एक ऑफिसर पकड़ लेता है और उस वीडियो को देख लेता है और फ्रैंक को अरेस्ट करवा दिया जाता है। जिसके बाद टीम फिर से एना के साथ मीटिंग करती है, जहां पर वह एना की तारीफ करते हैं कि उसने फ्रैंक के खिलाफ वीडियो बनाई। इसके बाद ऑफिसर एना को रिहा कर देते हैं। एना सामान लाते हुए जीनी से मिलती है। जाते हुए रास्ते में उसे कोड़ी भी मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। अब 1 साल बाद एना को इंसाफ मिल जाता है और वह जेल से बाहर आ जाती है। जेल से निकलते ही उसकी माँ मिलती है, जो एना को खुशी से गले लगा लेती है। लास्ट में हम देखते हैं एना एक शो में गिटार बजा रही होती है और उसकी माँ ऑडियंस के साथ बैठकर खुशी से देख रही होती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इस फिल्म में कौन सबसे बड़ा विलन था? एना की माँ जिसने झूठा बयान देकर एना को जेल भिजवा दिया, या फिर फ्रैंक?